मौर्य साम्राज्य। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, मौर्य साम्राज्य इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए थोड़ा इसको छोटा छोटा लिखेंगे क्योंकि टॉपिक बड़ा है। ठीक, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था, है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य 345 बीसी में जन्म हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 बीसी में उनका जन्म हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सिंडोकोट्स कहा है, जबकि उसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो याद कर लीजिएगा, है ना। जस्टिन क्या बोला था? सेंड्रोकोटस जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। सिंडोकोटस ने आपको सिंडोकोटस को के रूप में जस्टिन ने पहचाना और विलियम जोन्स ने विलियम जोन्स ने किसके रूप में पहचाना है इनको? चंद्रगुप्त मौर्य। इंपॉर्टेंट है चंद्रगुप्त मौर्य, याद करके समझिएगा, जगह कम है। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में, ठीक है। विशाख दत्त मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विरिसल शब्द का प्रयोग किया गया है ना। तो मुद्रा राक्षस चंद्रगुप्त विरिसल मतलब निम्न कुल में जन्मा हुआ, है ना। विरिसल का मतलब निम्न कुल, समझिएगा, निम्न कुल में जन्मा हुआ विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस में। कहाँ पे? मुद्रा राक्षस में। मुद्रा यह तो है लिख दिए, मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के लिए विरिसल शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है। धनानंद को हराने में चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की, है ना। तो चाणक्य का एक इसमें भी पूछ देता है, चाणक्य का नाम और क्या होता है चाणक्य का? तो चाणक्य का नाम है कौटिल्य या विष्णुगुप्त, है ना। इनका नाम क्या है? चाणक्य या विष्णुगुप्त नाम है चाणक्य का, कौटिल्य या विष्णुगुप्त चंद्र मौर्य का मदद किया, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। इसके द्वारा लिखित अर्थशास्त्र जिसका संबंध राजनीति से है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है। अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? राजनीति। हाँ, तो अर्थशास्त्र का संबंध जो है अर्थशास्त्र का संबंध जो है राजनीति से है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पे 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त कब बैठा था? 322 ईस्वी में गद्दी पे बैठा था। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। धर्म कौन सा मानता था? जैन धर्म मानता था। चंद्रगुप्त कौन सा धर्म मानता था? जैन धर्म। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर बिताया, है ना। अंतिम समय कहाँ पे? श्रवण बेलगोला। वहाँ जो मूर्ति बना था पढ़े हुए जैन धर्म में, है ना, नामक स्थान पर। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया, है ना। तो सेल्यूकस 305 में किसको हराया? सेल्यूकस निकेटर को हराया। 305 ईसा पूर्व में उन्होंने किसको हराया? सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। किसकी शादी? कार्नेलिया। किसकी बेटी थी? सेल्यूकस निकेटर की, है ना। कर दी। और युद्ध की शांति शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात, मकरान, कौन सा, है ना, काबुल, कंधार, हेरात, मकरान, है ना। काबुल, कंधार, हेरात और मकरान इनको दे दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन गुरु भद्रबाहु से धर्म शिक्षा ली थी। यही भद्रबाहु ना, उधर चल गए थे भद्रबाहु, हाँ, भद्रबाहु
से हाँ शिक्षा लिया, शिक्षा लिया, जैन धर्म की दीक्षा लिया, है ना। भद्रबाहु कर्नाटक में चले गए थे, है ना। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था, है ना। तो ये किसके दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त के दरबार में। कौन? मेगास्थनीज, ठीक है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में रहता। मेगास्थनीज द्वारा लिखी पुस्तक इंडिका, कौन सा पुस्तक लिखा था? इंडिका। हाँ, मेगास्थनीज कौन सा पुस्तक लिखा था? इंडिका, ठीक है। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था, ठीक है। उन्होंने एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था, है ना। सोने की, और उसके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे, ठीक है। तो कैसे कैसे ले जाया जाता था उसको? सोने की पालकी में, सोने की पालकी में ले जाया जाता था उनको, राजा को, है ना। अंगरक्षक सोने और चांदी से हाथियों पे सवार रहते थे। अंगरक्षक कैसे, किस पे सवार रहते थे? सोने और चांदी से सजे हाथी पे, है ना। सोने चांदी से सजे हाथी पे सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे, और कुछ जो है ना क्या करते थे? पेड़ों को भी लेकर चलते थे उसके चारों तरफ, है ना। पेड़ ले चलते थे, और उस पेड़ के पे प्रशिक्षित तोते का झुंड रहता था। ये जो पेड़ होता था ना, इस पेड़वा पे क्या रहता था? तोता रहता था, ऐसे छोटा छोटा। ये मेगास्थनीज ना, जो सम्राट के सिर के, नहीं मेगास्थनीज नहीं, सम्राट के बारे में बताया जा रहा है। मेगास्थनीज के इंडिका में ऐसा वर्णन है, ठीक है। जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता था, सम्राट जो पालकी पे बैठा रहता था ना, उसके चारों ओर तोता ऐसे ऐसे चक्कर लगाते रहता था। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे, और क्या होते थे? हथियारबंद महिला, हथियारबंद महिला से घिरे होते थे। उनके खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे, ठीक है, चखते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। कितनी रात? 2 रात, है ना। 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे, ठीक है। पाटलिपुत्र के बारे में उन्होंने इंडिका में पाटलिपुत्र के बारे में क्या लिखा है? पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है ना। तो पाटलिपुत्र के बारे में क्या किया गया है? 570 बुर्ज हैं, द्वार कितने हैं? 64 द्वार हैं। ये बुर्ज मतलब भवन मतलब खंभा ना? हाँ, खंभा होगा, 570 बुर्ज होगा, या फिर घर को बोलता होगा। और द्वार कितने हैं? 64। 2 या 3 मंजिले वाले का बना 2 या 3 मंजिले वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। घर कैसे बना होता था? लकड़ी से और कच्चा ईंटा से। हाँ, लकड़ी प्लस कच्चा ईंट से बना होता था। राजा का महल भी काठ का बना होता था जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया जाता था। ये काठ से बना होता था। राजा का महल कैसे बना होता था? काठ से बना होता था जिसे पत्थर से अलंकृत किया जाता था। यह चारों तरफ उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा होता था, है ना। तो काठ से बना होता था, पत्थर से अलंकृत होता था, पत्थर से, और चारों तरफ इसके क्या होता था? उद्यान होता था। क्या होता था? उद्यान होता था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एप्पियानस ने किया है। किसने किया है? एप्पियानस, है ना। युद्ध जो हुआ था सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच, उसका वर्णन एप्पियानस ने किया है ना। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 600 हाथी उपहार में दिए थे, है ना। प्लूटानस तो युद्ध का वर्णन किए थे, है ना। आप प्लूटार्क क्या बोले? प्लूटार्क बोले कि सेल्यूकस ने, है ना, कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 600 है, 500 अंडरलाइन किए हैं, ये ढक गया है, 500 हाथी उपहार में दिए, है ना। तो 500 हाथी उपहार में दिए। किसने? चंद्रगुप्त ने। सी ने दिया सेल्यूकस निकेटर को, ठीक है, ठीक है। चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला की मृत्यु कब हो गई? 298 बीसी में, है ना। 298 बीसी में इनकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई? 298 बीसी में इनकी मृत्यु। ये वाला इंपॉर्टेंट है, पूछता है कभी कभी एग्जाम में, कितने हाथी प्लूटार्क के अनुसार? तो 500 हाथी दिए, ठीक है। और इनकी मृत्यु कब हो गई? 298 बीसी में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। अब इसमें आ जाइए आप,
बिंदुसार ठीक है, सब बड़ा बड़ा टॉपिक है, तो हम लोग एक एक राजा को एक एक वीडियो में कवर करेंगे, है ना, क्योंकि मौर्य वंश तो बहुत बड़ा है, तो थोड़ा टाइम लगेगा इसमें करने में। तो ठीक है, तो ये हम लोग पढ़े क्या, चंद्रगुप्त मौर्य। अब जो पढ़े हुए हैं उनके लिए या फिर रिवीजन आ जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था, 345 हाँ बीसी। फिर जस्टिन ने इनकी पहचान किस रूप में की है, सेंड्रोकोटस के रूप में। हाँ सेंड्रोकोटस के रूप में। विलियम जोन्स ने ये चंद्रगुप्त मौर्य कहा था, हाँ इनको चंद्रगुप्त मौर्य कहा था। और इसमें क्या है, वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है चंद्रगुप्त मौर्य में, ठीक है, मुद्रा राक्षस में, ठीक है। चाणक्य का अन्य नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त है। और शास्त्र में राजनीति का वर्णन किया गया है। 322 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, ये मगध की राजगद्दी पर बैठे थे। हाँ मगध की राजगद्दी पे ये बैठे 322 ईसा पूर्व में, है ना। जैन धर्म मानते थे। श्रवण गोल बेला में वैसे इनकी मृत्यु भी हो गई थी, है ना। 305 में क्या हुआ था, ये हराया था सेल्यूकस निकेटर ने। हाँ सेल्यूकस निकेटर को हराया था। हाँ 305 बीसी में ना, हाँ हाँ बीसी, हाँ 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। कॉर्नेलिया इनकी पुत्री का नाम था, है ना। कॉर्नेलिया इनके फिर जब हराया सेल्यूकस निकेटर को, तो 4 प्रांत इनको दिए थे, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, चार गांव दिए थे, है ना। जैन धर्म की दीक्षा इन्होंने किससे ली थी, भद्रबाहु से ली थी। इनके दरबार में सेल्यूकस निकेटर का एक मंत्री रहता था, मेगास्थनीज, जिसने किस पुस्तक का रचना किया, इंडिका का रचना किया। इंडिका में क्या क्या कहा गया है, तो सोने की पालकी पे राजा बैठते थे, है ना। अंगरक्षक जो होते थे सोने से सजे हाथियों पे बैठते थे। और कुछ अंगरक्षक जो होते थे ना, पेड़ों को लेकर चलते थे, जिसके चारों तरफ तोते मंडली करते थे, है ना। हथियार बंद महिला इनके अंगरक्षक होती थी। 2 रात एक ही कमरे में ये नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र के बारे में इंडिका में क्या कहा गया है, इसमें 570 बुर्ज थे और 64 द्वार थे। भवन जो होते थे लकड़ी और कच्चा ईंट का बना होता था, कच्चा ईंट का बना होता था, ठीक है। और राजा का महल काठ का बना होता था, पत्थर का नक्काशी किया जाता था। और उसके चारों तरफ क्या होते थे, बाग बगीचे होते थे। एपियाडस ने सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के युद्ध का वर्णन किया है। और प्लूटार्क ने क्या कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे, है ना। और 298 बीसी में श्रवणबेलगोला में इनकी डेथ हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, ठीक है। एक बार फिर से बोलिए, बोलते हैं। स्टार्टिंग चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व में। जस्टिन के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा गया था। और विलियम जोन्स के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य कहा गया था। हाँ। और ये जो है, ये वृषल शब्द जो है चंद्रगुप्त मौर्य को दिया गया था, जो मुद्रा राक्षस में। और इसका मतलब होता है निम्न कुल का। ये चाणक्य है, इनका अन्य नाम था कौटिल्य विष्णुगुप्त। हाँ। ये अर्थशास्त्री राजनीति संबंधित है। 322 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा चंद्रगुप्त मौर्य। ये जैन धर्म का मतलब संबंधित है जैन धर्म से। ये श्रवणबेलगोला में इनकी मृत्यु हो गई थी। और क्या है, 305 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, सेल्यूकस निकेटर से युद्ध। हाँ हाँ, मतलब सेल्यूकस निकेटर को हराया था, ठीक है। और उनकी पुत्री कॉर्नेलिया से विवाह किए थे चंद्रगुप्त मौर्य। और उसमें 4 राज्य को मतलब लिए थे, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। और उस समय भद्रबाहु वहाँ के ये थे, क्या बोलते हैं, भद्रबाहु के जैन धर्म का शिक्षा लिए थे। हाँ, जैन धर्म का दीक्षा लिए थे। ये क्या लिखा हो, मेगास्थनीज। अच्छा, मेगास्थनीज जो है ना, पुस्तक लिखे थे इंडिका, ठीक है। इंडिका के बारे में चर्चा किया गया है, राजा के बारे में। ये सोने के पालकी में बैठते थे। इनका अंगरक्षक मतलब सोना और हाथी से मतलब घिरे रहते थे। सोने हाथी पे कुछ अंगरक्षक रहते थे, कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेके रहते थे, जिसके चारों तरफ तोता मंडली करते रहता था। कुछ अंगरक्षक हथियार बंद महिला होती थी। 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र के बारे में क्या बोले थे, 507 बुर्ज था और 64 द्वार था, ठीक है। और वहाँ के जो राजा थे ना, लकड़ी और कच्चा ईंट का मकान बना हुआ रहता था।
और काठ का भी बना हुआ रहता था। काठ जो जनरल मकान होते थे वो लकड़ी और कच्चा ईंट का बना होता था, लेकिन जो राजा का मकान होता था वो काठ का बना होता था, उसमें पत्थर से नक्काशी किया जाता था और चारों तरफ बाग होता था उसके। इमेज में भी यूज कर सकते हैं, जो बीपीएससी दे रहे होंगे ना मेंस में भी आता है मौर्य कला, तो उसमें आप ये लिख सकते हैं। ये पियानस, ये चंद्रगुप्त मौर्य और मेगास्थनीज का वर्णन है युद्ध का। हाँ कौन किए थे? पियानस। हाँ, और प्लूटो के प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने मेगास्थनीज को 500 हाथी उपहार में दिए थे। हाँ। और 298 ईसा पूर्व उनकी मृत्यु हो गई थी। खत्म। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है 345 बीसी में जन्मे। जस्टिन ने उनको सेड्रोकोटस कहा। विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य के राक्षस में उनको वृषण शब्द दिया निम्न कुल का। चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य विष्णुगुप्त है। अर्थशास्त्र में राजनीति का वर्णन है। मगध की गद्दी पे वो 322 ईसा पूर्व में बैठे, है ना। जैन धर्म के अनुयायी थे। श्रवण बेलगोला में, मतलब जैन धर्म के लिए वो गए थे श्रवण बेलगोला में, मतलब एक मूर्ति भी है चामुंडराय ने बनवाई थी, है ना। और 305 ईस्वी में उनकी सेल्यूकस निकेटर से युद्ध हुआ है ना, जिसमें उसकी पुत्री कार्डेलिया का विवाह कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य से। काबुल, कंधार, हेरात, मकरान, है ना। भद्रबाहु से जैन धर्म का दीक्षा। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का मंत्री जो है इनके दरबार में रहता था। इंडिका पुस्तक लिखा। उसके अनुसार सोने की पालकी, अंगरक्षक सोना और हाथी पे, दूसरा अंगरक्षक पेड़ लेकर के चलता था। हथियारबंद महिलाएं की अंगरक्षक थी। 2 रात एक कमरे में नहीं रहते थे। पाटलिपुत्रा में के बारे में कहा गया है कि 507 बुर्ज थे, 64 द्वार थे। लकड़ी, आम घर जो होते थे लकड़ी और कच्चे ईंट का बना होता था। राजा का महल जो होता था काठ का बना होता था, है ना। काठ का महल होता जिसमें पत्थर की नक्काशी की जाती थी, चारों तरफ बाग होते थे। एपियानस ने क्या किया? युद्ध का वर्णन किया चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 800 हाथी उपहार में दिए। 298 बीसी में उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य समाप्त हुए।